सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आओ सदगुरु की माता जी के चरणों में लगे रहे। सात संगत जी, जीवन में दुख बहुत है, बहुत तरह तरह की बातें दिमाग में आते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा अपने देश का राज चला रहा था, कोई चीज का कमी नहीं था। राजा बहुत अच्छे से अपने देश के लोगों को भला करता था। एक दिन राजा बैठा हुआ था, अपना जन्म पत्रिका देख रहा था। जन्म पत्रिका के ऊपर उसकी नजर गई और जन्म पत्रिका देखने लगा और देखते देखते सोचने लगा कि देखो, आज के दिन जो जन्म पाया वो क्या क्या बना होगा और मैं एक राजा बना। जब मैं एक राजा बना तो और लोग उसी दिन जन्म पाए होंगे, वो क्या बने होंगे। राजा बड़ा हैरान हुआ और सोच रहा है कि देखो, मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मैं राजा हूँ और इस दिन का जो जन्म हुआ है और लोगों का जन्म हुआ होगा तो वो क्या बने होंगे। आया अपने दरबार में, सभी मंत्री लोग से बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे, सबसे लगा बोलने कि मेरा देखो जन्म पत्रिका कुंडली देखो। तो सब लोग बोले, राजा साहब, आपका जिस दिन जन्म हुआ है और उस दिन का जन्म हुआ है, आपका नसीब राजा बनने का योग था। राजा बड़ा हैरान हुआ कि राजा बनने का योग था तो और लोग क्या क्या बने। लगा पूछने, भाई और जो आज के दिन और लोग का जन्म हुआ होगा तो वो क्या बने होंगे, आप बता सकते हो। कोई नहीं बता पा रहा है कि भाई राजा का जन्म उस दिन हुआ था, इनका योग था राजा बनने के लिए, और लोग क्या बने हैं ये तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लोग को राजा ये सवाल का उत्तर जानने के लिए बड़ा उत्सुक हो गया कि भाई वो उत्तर हमको चाहिए। बड़े बड़े लोग ज्ञानी को बुलाया, सबसे लगा बोलने की भाई मेरा जन्म देखो, इस दिन मेरा जन्म हुआ था और मेरे नसीब में राजयोग था, राजा बना। और लोग का नसीब कैसा होगा जो उस दिन भी और लोग भी पैदा हुए होंगे। सब लोग बोले, हाँ राजा साहब, और लोग तो पैदा हुए होंगे लेकिन क्या बने होंगे ये तो हम भी नहीं जानते हैं। तब तक उसमें से एक ज्ञानी पंडित खड़ा हुआ, बोला, राजा साहब, इसका उत्तर जानना है तो एक रास्ते में जाओगे तो एक ज्ञानी साधु महात्मा बैठे होंगे, आपको वो बता सकते हैं। अब अपने उत्तर जानने के लिए वो बोला, मैं उत्तर जानूंगा, वो कहाँ बैठे, कहीं चले जाओ, पहाड़ की चोटी पे राजा साहब आप वहाँ चले जाओ और वहाँ पे आपको साधु महात्मा मिलेंगे। राजा चल दिया। रास्ते में जाते जाते जंगल की रास्ते जा रहा तो एक महात्मा बैठा हुआ है, मुंह में अंगारे डाल रहा है, निकाल रहा है, डाल रहा है। राजा साहब देख के बड़ा चकित हुए कि यार बैठ के मुंह में अंगारे डाल रहा है, निकाल रहा है। भाई उससे पूछे कि भाई आप एक संत हो, मुंह में अंगारे डाल रहे हो, निकाल रहे हो, अब मेरे सवाल का उत्तर चाहिए कि मेरा
जन्म इस तारीख को हुआ है तो मैं राजा बना, और लोगों का जन्म हुआ होगा तो क्या बने होंगे। उसने इशारा किया कि आगे जाओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। राजा साहब बड़ा चकित हुआ कि मुंह में अंगारे डाल रहा है, निकाल रहा है। फिर आगे पहुंचे। आगे जाते जाते देख रहे हैं एक व्यक्ति बिना वस्त्र का बैठा हुआ है और मुंह में मिट्टी डाल रहा है, निकाल रहा है, मिट्टी डाल रहा है, खा रहा है। राजा बड़ा हैरान हुए कि ये जंगल में इसके पास कपड़ा भी नहीं है, ये जमीन पे लेटा हुआ है और मिट्टी को खा रहा है, निकाल रहा है, खा रहा है, बार बार मिट्टी खन के खा रहा है। उससे पूछे कि भाई आप एक मेरे सवाल का उत्तर बताओ, आप ये जो मिट्टी खा रहे हो क्यों खा रहे हो, और मेरे सवाल का उत्तर बताओ कि मैं इस तारीख को जन्म पाया था, मैं एक राजा बना हूँ, और लोगों का जन्म हुआ होगा तो वो क्या बने होंगे। वो भी इशारा किया कि मैं नहीं बता पाऊंगा, जाओ आगे। आगे जाओ, एक गांव है, गांव में एक फला नाम का व्यक्ति है, उससे जाके मिलो, वो आपका सवाल का उत्तर देगा। राजा बड़ा हैरान हुआ कि इतने संत हैं, लोग बता नहीं रहे हैं। वहां गया, गांव में चल दिया राजा, और गांव में जाते जाते पूछा कि भाई ये व्यक्ति कहाँ है। तो सब लोग बोले भाई वो व्यक्ति तो ज्ञानी है लेकिन बीमार हमेशा रहता है। पहुंचे राजा साहब उसके पास, तो देख रहे हैं तो घर में सोया हुआ है, बीमार है, हमेशा बीमार रहता है। राजा साहब पहुंचे और वो व्यक्ति से बोले भाई साहब मैं इस देश का राजा हूं और मैं एक सवाल जानने के लिए रास्ते में चला आया, कोई नहीं बता पाया और आपके पास भेजे कि जाओ आप इसका उत्तर बता सकते हो। अब बीमार व्यक्ति बोल रहा है कि राजा साहब आप जिस दिन जन्म पाए हो उस दिन हमारा भी जन्म हुआ है, और जो रास्ते में आप आ रहे थे उन लोग का भी उसी दिन जन्म हुआ है। ये तो अपने कर्मों का खेल है, ऐसा नहीं कि उस दिन जिसका जन्म हुआ वो भी राजा बन जाए। जो रास्ते में दो लोग मिले और मैं, सब आपके हम लोग अगले जन्म में भाई थे। हम लोग एक राजा के लड़के थे चारों, और चारों एक दिन शिकार खेलने के लिए हम लोग निकल गए और बहुत दूर जंगल में आ गए। जंगल में आ गए तो हम लोग को बहुत भूख लग गया, तो हमारे पास कुछ सीधा पिसान आटा बचा हुआ था, तो हम लोग उसको वहीं पे लिट्टी लगाए, और लिट्टी लगा के 4 लिट्टी तैयार हुआ, और चारों लिट्टी एक एक खाने के लिए हम लोग बैठ गए। तभी एक बहुत बड़ा संत वो जंगल में भूखा प्यासा वहां पे आया, और आया तो पहले भाई से बोला कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, ये लिट्टी मुझे खाने को दे दो। तो पहला भाई बोला कि मैं आपको लिट्टी दे दूं तो क्या मैं अंगार खाऊं। उसने नहीं दिया। फिर वो संत महात्मा दूसरे भाई के पास आए और
लगे बोलने कि भाई ये लिट्टी मुझे दे दो, बहुत भूख लगा है और मैं भी ये जंगल में बहुत दूर से आ रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। दूसरा भाई बोला कि जब मैं लिट्टी आपको दे दूं तो क्या मैं मिट्टी खाऊं? उसने भी नहीं दिया। जब मेरे पास आया तो मेरे से बोला, भाई ये लिट्टी मुझे दे दो, बहुत भूख लगा है। तो मैंने बोला, भाई मैं लिट्टी दे दूंगा तो मैं बिना खाए बिना ऐसे ही बीमार रहूंगा और मेरे को चक्कर आएगा और हमेशा बीमार रहूंगा, मुझे खाऊंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा। मैंने भी नहीं दिया। जब तुम्हारे पास आया और आपसे जब ये लिट्टी मांगा तो आपको भी भूख लगा हुआ था, लेकिन आपने साधु महात्मा के ऊपर, संत महात्मा के ऊपर दया करके वो लिट्टी दे दिया और वो संत महात्मा वो लिट्टी खाया। उसके दिल, उसके आत्मा को संतुष्टि मिला। और हम लोग का जब चारों जने का मृत्यु हो गया तो चारों लोग का कर्म जैसा था। एक संत ज्ञानी महात्मा को आपने लिट्टी खिलाया था, उसका 100 गुना आपको आशीर्वाद मिला। और परमात्मा ने सबका जन्म एक ही दिन दिया हम लोग को, और हम लोग का जैसा जैसा कर्म था, मैंने संत महात्मा को, उसने भाई बोला था अंगारे खाऊं, वो अंगार खा रहा है, वो मिट्टी खा रहा है और मैं हमेशा बीमार हूँ। ये सब अपने कर्मों का खेल है। जैसा हम किसी के साथ भला करते हैं उसका 100 गुना हमको मिलता है। राजा साहब अपने उत्तर अपना जान गया और अपने घर के लिए आ गया। साथ संगत जी प्यार से कहिए धर्म निरंकार की।